गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डी के रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार अभी और हम अपने यूट्यूब चैनल डी के रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज 9 फरवरी 2024 है और 8 और 9 फरवरी का जो करेंट अफेयर हो सकता था वो हमने इसमें मेंशन कर दिया है। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ाई इस तरह से करिए कि जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं भविष्य में उसी किताब में आपका एक चैप्टर बन जाए। अगर इतना आप कर लेते तो समझिए कि पूरा वर्ल्ड लेवल में आपकी नॉलेज अधिक है, तभी तो उसी किताब में आपका चैप्टर बना। चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत की पहली महिला रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है व्योममित्र। व्योममित्र। भारत का इसरो 2024 की तीसरी तिमाही बोले तो लगभग मार्च अप्रैल के बात कर रहा है। तीसरी तिमाही में मानव रहित व्योममित्र मिशन की तैयारी कर रहा है, जो देश को 2025 में विशाल गगनयान मिशन की ओर प्रेरित करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए। हाल ही में किसे उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया? ये आपको मिशेल ओ नील को नियुक्त किया गया। ये रहे मिशेल ओ नील, ये वहाँ के पार्लियामेंट उसमें इन्हें नियुक्ति मिला है और उत्तरी आयरलैंड के प्रथम मंत्री नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना? ये आपको फ्रांस बना है। कौन बना है? फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवरुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं को अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया? ये आपको बिहार में बनाया गया है। राजधानी पटना के गर्दनी बाग इलाके में 120 फीट ऊंचे बापू टावर के भवन का निर्माण कार्य अब पूरा हो गया है। बापू टावर का निर्माण पर्यावरण प्रबंधन तथा सतत विकास के उच्च मानकों तथा वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसने ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग मुख्य रूप में से शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हेज गिगोब का निधन हुआ? ये आपको नामीबिया के राष्ट्रपति थे। नामीबिया की राजधानी की बात करें तो विंडोइक है। अगर ये नामीबिया देख रहे हैं वर्ल्ड मैप में आइए, यहाँ रहा नामीबिया और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो आप यहाँ से अकॉर्डिंग टू एटलस आप देख सकते हैं। आज के प्रश्न में आपको नामीबिया के लोकेशन बताना है, उसके आसपास में कौन कौन सा कंट्री पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया? स्पेस में सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाया है ओलेग कोनेन्को। रूस अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को ने 878 दिन लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है और यह विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश के आर मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए? ये आपको यूयू ललित शामिल हुए हैं। यूयू ललित का पूरा नाम है उदय उमेश ललित और ये रहे उदय उमेश ललित जिनको यूयू ललित बोलते हैं। ये 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के ये 49th नंबर का ये न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अभी जो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं वो 50वें नंबर पर के हैं। और यूयू ललित के बात करें तो पहले ये सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील थे। इनको वरिष्ठ वकील से सीधा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में
कार्यभार दिया गया था और जैसे ही न्यायाधीश के रूप में कार्य किए, फिर इसके बाद इनको सुप्रीम कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्ति कर दी गई थी और अभी ये के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ये आपको गुजरात में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया कंपनी जिसका नाम है सिमटेक, गुजरात के सांदन में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। NHPC गुजरात में कुंभा हाइड्रोजन स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। गुजरात भारत की पेट्रोल राजधानी के रूप में उभरा है। क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा गया? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर रखा गया। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये बारामुंडा ISBT का है। ISBT बोले तो इंटर स्टेट बस टर्मिनल, जो कि बारामुंडा भुवनेश्वर में पड़ता है उड़ीसा में, और यह एक हाईटेक बस स्टैंड है। यह परियोजना वर्तमान में निर्माणाधीन है और इसे 180 करोड़ रुपया की लागत लगाते हुए 15.5 एकड़ जमीन पर इसका निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है? ये आपको इजराइल लगाया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन अस्वाड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया। BEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 11 हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? ये जीते हैं दिस मोमेंट। ये शंकर महादेवन का, ये जो देख रहे हैं शंकर महादेवन का एक बैंड ग्रुप है, उसी ने ये अवार्ड जीता है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये ग्रैमी अवार्ड का फिगर है और ये ग्रैमी अवार्ड, ये जो फिगर इसका तात्पर्य है ये बहुत पुराने ज़माने का एक टेप रिकॉर्डर है, उसी का फोटो लगाया जाता है और उसी का एक रूप के रूप में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। तो किसे मिला है? दिस मोमेंट को। क्वेश्चन नंबर 12 हाल ही में राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये आपको राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। किन्हें नियुक्त किया गया है? राजेंद्र प्रसाद को। स्वास्थ्य और भी कुछ नियुक्तियां हुई है, जल्दी से देख लेते हैं। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्ति किया गया है। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्ति किया गया। जस्टिस रितु बाहरी उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थानीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई। NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निर्देशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में कौन भारतीय सेना ने उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएं? ये आपको उपेंद्र द्विवेदी जी हैं जो उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे। और ये जो उप प्रमुख के पोस्ट इनको दिया गया उपेंद्र द्विवेदी को, इसके पहले उस पोस्ट पर जनरल MV सुचेंद्र कुमार जी थे और इन्हीं के जगह उपेंद्र द्विवेदी जी लेंगे। कई बार प्रश्न में तत्कालीन न पूछ के उनके पिछले वाला पूछ देता है कि इसके पीछे इस पोस्ट पर कौन थे। तो भारतीय सेना के उप प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी अब रहेंगे और इनके पहले MV सुचेंद्र कुमार जी थे जो कि उत्तरी कमान
के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? ये आपको पीटी ऊषा को मिला। किसे मिला है? पीटी ऊषा को। महान धाविका पीटी ऊषा को रविवार 4 फरवरी को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में SJFI बोला जाता है, दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन DSJ की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का ये अंतिम प्रश्न है। चलिए आइए फट से देखते हैं। हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना? ये आपको लंदन बना है। कौन बना है? लंदन। आप थोड़ा वर्ल्ड मैप देखकर समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा लंदन। देखिए ये जो लंदन देख रहे हैं, इसके पहले हमने बताया था लंदन इंग्लैंड के भी राजधानी है और यूनाइटेड किंगडम का भी है, दोनों। अब यूनाइटेड किंगडम क्या है और इंग्लैंड क्या है, इस बात को समझिए। थोड़ा सा समझने वाला टर्म है। इस फिगर को देखिए, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है वेल्स, यहाँ पर लिखा हुआ इंग्लैंड, यहाँ पर है स्कॉटलैंड और यहाँ है उत्तरी आयरलैंड। ये जो टोटल 4 कंट्री है, 4 कंट्री को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम, जिसको शॉर्ट में यूके बोला जाता है, ये 4 कंट्री को मिलाकर यूके बनता है, जिस ग्रेट ब्रिटेन भी नाम दिया गया है। और यूके का भी राजधानी की बात करें तो लंदन है और इंग्लैंड का तो राजधानी लंदन है ही। इस बात को समझे। अगर हम लंदन की बात करें तो देखिए वर्ल्ड मैप में लंदन नॉर्थ सी से टच करता है, इंग्लिश चैनल के कुछ भाग से टच करता है, और उसके पश्चिम में बात करें तो वेल्स है, उत्तर में बात करें तो यूनाइटेड किंगडम, जो शॉर्ट में लिख दिया, बट स्कॉटलैंड ऊपर में है। ठीक है। आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।